Hello, welcome, and very good evening to all here in FinTube. This is the post-market report of 21st of March. आज तारीख है 21 मार्च और उसकी पोस्ट-मार्केट रिपोर्ट हम देखते हैं मार्केट में कौन से क्या क्या लेवल्स थे और उन लेवल्स पे हमारे मार्केट ने हमारे प्राइसेस ने किस तरह से एक्ट किया। चलिए देख लेते हैं मार्केट की ओपनिंग किस तरह से हुई और हमारे एक्सपेक्टेशंस क्या थे। जैसा कि एक्सपेक्टेशंस थे एक हल्का सा पुल बैक आना है अब और शॉर्ट कवरिंग आनी है। तो मार्केट में आज आप देखेंगे जब ये ओपनिंग होती है, ओपनिंग हमने ठीक ठाक ओपनिंग दी, इसके बाद एक हल्का सा रीटेस्ट किया, पुल बैक नीचे की तरफ रीटेस्ट किया और उस रीटेस्ट के बाद हमने ऊपर की तरफ ट्रेड करना शुरू किया जैसे कि हमने एक्सपेक्टेशन कर रखी थी। अगर आप इसे 15 मिनट चार्ट पे देखेंगे तो थिंग्स विल बी मोर क्लियर, चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी उससे। हमने स्टार्टिंग में कुछ सेल ऑफ तो आया, स्टार्टिंग में यहाँ पे कुछ सेल ऑफ तो आया, एक हल्का सा रेजिस्टेंस फेस किया जो हमने रेजिस्टेंस बना के चले थे 39,650 और 600 से लेके 650 तक। तो आप ये देख सकते हैं कि ये क्लियर कट एक रेजिस्टेंस के रूप में ज़रूर इस एरिया को फेस किया और जैसे ही ये 650 के आसपास का एरिया या ये रेजिस्टेंस जोन क्रॉस किया, मार्केट ने तेज़ी के साथ अप साइड में ये रेजिस्टेंस जोन जो हमने नेक्स्ट रेजिस्टेंस जोन इसका बना रखा था 39,980 के आसपास, बहुत पहले से ये रेजिस्टेंस जोन बना रखा है, आप इसके पिछले वीडियो में भी जाके देख सकते हैं। तो मार्केट ने अपना नेक्स्ट पॉज अपने नेक्स्ट रेजिस्टेंस जोन पे बना रखा है। अब इसके लिए बहुत क्रूशियल है, हालांकि मार्केट काफ़ी पॉजिटिव है, जो अभी क्यूज़ मार्केट को मिल रहे हैं वो भी पॉजिटिव है। जैसा कि आप जानते हो कि ऐसा माना जा रहा है कि यूबीएस ने जो एक्विजिशन किया है क्रेडिट स्यूज़ का, यूबीएस ने जो क्रेडिट स्यूज़ का एक्विजिशन किया है, ये मार्केट में लिक्विडिटी को बढ़ा सकता है या लिक्विडिटी को बढ़ाएगा। इससे एक फियर इन्फ्लेशन का भी बढ़ेगा, लेकिन चूंकि अभी बैंकिंग क्राइसिस चल रही है तो ऐसा माना जा रहा है कि जो आज या कल में जो 2 दिन की एफओएमसी की मीटिंग है उसमें या तो अनचेंज होगी रेट्स, या तो 0% रहेगी या फिर 25 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी हो सकती है, ना कि 50 बेसिस पॉइंट की। तो अगर ऐसा होता है 25 बेसिस या अनचेंज रहती है, ये मार्केट को ट्रिगर कर सकता है और देखना ये होगा कि इसका रिएक्शन किस तरह से होता है। मार्केट टेक्स दिस डिसीजन, इस डिसीजन को नेगेटिवली रिस्पॉन्ड करता है इस पे, या फिर पॉजिटिवली। मोस्ट प्रोबेबली पॉजिटिव रिस्पॉन्ड करना चाहिए क्योंकि अभी तक नेगेटिविटी काफ़ी ज़्यादा फैली हुई थी और ऐसे माहौल में जब ज़्यादा नेगेटिविटी फैल जाती है तभी मार्केट किसी एक न्यूज़ पे ट्रिगर करता है और फिर यहाँ पे जितने भी शॉर्ट्स बने हैं यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग आनी शुरू हो जाएगी। लेकिन हम मोस्टली एक्टिव होंगे अपने ये जो हमारा लेवल है मेजर लेवल उसके बाद, विच कम्स अराउंड 40,400 के पहले अगर किसी भी लेवल पे ये जो ट्रेंड लाइन है, इस ट्रेंड लाइन को क्लोज करना चाहिए एटलीस्ट 15 मिनट की किसी भी कैंडल पे। 15 मिनट की किसी भी हैमर कैंडल, बुलिश हैमर या फिर बुलिश इनगल्फिंग कैंडल अगर क्लोज करती है इस लेवल के ऊपर, हम अग्रेसिवली लॉन्ग कंसीडर कर सकते हैं। 40,400 का ये क्रूशियल लेवल है, लेकिन अगर इसको रिजेक्ट करना शुरू करता है मार्केट तो फिर से हम इसी टेरिटरी में आके घूमना या फिर इसी टेरिटरी में आके सपोर्ट लेना शुरू कर देंगे। तो अब हमारे लिए ये लेवल्स एक तरह से सपोर्ट, ये सारे लेवल्स अभी ये तो सपोर्ट बनेगा ही 39,650 का। तो चलिए इसको अभी हम सपोर्ट की तरह कंसीडर कर लेते हैं। इसे हमने बना दिया सपोर्ट। The resistance, as our rule says that resistance becomes support and support becomes resistance. ये अभी रेजिस्टेंस ही से हम रहने देते हैं। मार्केट ने जो क्लोजिंग दी हुई है वो 39,870 के आसपास, 39,867 के आसपास दे रखी है। मेक और ब्रेक लेवल हमारा 40,380 से लेके 40,400 के ऊपर की क्लोजिंग होगी। डाउन साइड में अगर हम इसको ब्रेक करना शुरू करते हैं तो ये सारे लेवल्स हमारे लिए एक सपोर्ट का काम करेंगे। मेजर सपोर्ट हमारा आता है 38,900
60 या 50 के आसपास, और इसको ब्रेक करने के बाद 38,750 के आसपास। ये चीज़ मार्क करिएगा कि 30,700 का 750 का जो मेजर लेवल है, 30,750 का मेजर लेवल है, ये अगर ब्रेक होता है तो हम तेज़ी से डाउन साइड की तरफ फॉल कर सकते हैं, राइट। सो ये कुछ प्लेसेस हैं जहाँ पे हम पॉज कर सकते हैं या सपोर्ट ले सकते हैं, तो इसको आप अपने चार्ट में ऐड कर सकते हैं। चलिए देखते हैं निफ्टी ने किस तरह से ट्रेड किया, निफ्टी में क्या पोजीशंस बनती हैं। थिंग्स आर सेम विद निफ्टी। निफ्टी ने भी बिल्कुल उन्हीं कंडीशंस पे जाके पॉज लिया है जहाँ पे हमने रेजिस्टेंस बना रखा था पहले से। तो आप देखेंगे मार्केट में एक अच्छी खासी गैप अप ओपनिंग होती है, थोड़ी देर टाइम कंसोलिडेट करता है मार्केट कुछ टाइम तक। अपने जो लास्ट इसका क्लोज था, लास्ट क्लोज को ब्रेक नहीं किया, इसलिए ये बहुत अच्छी बात रही। तो इसलिए मार्केट में थोड़े से पॉजिटिव सेंटिमेंट्स या फिर पुल बैक, काफ़ी दिनों से हम गिरते चले आ रहे हैं, तो अब हमें हल्का सा एक रिलीफ रैली, जिसको हम कहते हैं रिलीफ रैली, यहाँ पे मिलनी चाहिए। और अभी हम वो रिलीफ रैली देख भी रहे हैं लेकिन ये रिलीफ रैली कितनी अग्रेसिव होगी ये देखना पड़ेगा, राइट। तो अभी जो कंसोलिडेशन, ये रेजिस्टेंस जोन हमने बना रखा था लगभग 17,125-30 के आसपास, मार्केट ने लगभग उन्हीं जोन के आसपास आके रेजिस्टेंस लेना शुरू किया है। अब इसके लिए इसका जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस जोन आएगा, अब इसका जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस जोन आएगा वो आएगा लगभग 17,180 के आसपास और फिर 17,220 के आसपास, राइट। और अब ये मार्केट में अग्रेसिव लॉन्ग हम कब जा सकते हैं, मार्केट में अग्रेसिव लॉन्ग हमारा जो बनेगा 17,400 के बाद ही आएगा, किसी भी कीमत पे 17,400 के बाद ही हम अग्रेसिव लॉन्ग बना सकते हैं, अगर हम किसी भी तरह की 15 मिनट बुलिश हैमर या फिर बुलिश इनगल्फिंग कैंडल को क्लोज करते हैं इसके ऊपर, राइट। तो ये रहा अपर लेवल की तरफ का हमारा डायरेक्शन। लोअर डायरेक्शंस देख लेते हैं। हमारी जो अपर डायरेक्शंस है उसमें हमारा रेजिस्टेंस पॉइंट 17,600 से या 580 के आसपास एक रेजिस्टेंस देखने के लिए मिलेगा, और उसके ऊपर 17,700 या 100 पॉइंट का आप रेजिस्टेंस मान सकते हैं, राइट। डाउन साइड में देख लेते हैं मार्केट में किस तरह से सपोर्ट फेस कर सकता है। तो अभी जो एक इसका सपोर्ट एरिया है, इसका राउंड फिगर लेवल, सबसे पहले तो 17,000 का राउंड फिगर लेवल जो है वो एक सपोर्ट एरिया की तरह आप काम करेगा, राइट। ये एरिया आप सपोर्ट एरिया की तरह काम करेगा। और इसका जो मेजर सपोर्ट है 950, 16,950 एक मेजर सपोर्ट की तरह काम करेगा। ये अगर ब्रेक होता है तो 16,820 16,820 इसका एक मेजर सपोर्ट है। ये एक मेजर सपोर्ट है, इसको अगर हम ब्रेक करते हैं फिर से हम एक बेयरिश टेरिटरी में एंटर कर जाएंगे, और वो लेवल अब हमारे होंगे, नेक्स्ट जो लेवल है वो होंगे लगभग 16,650 के आसपास, और फिर उसके बाद 16,430 के आसपास। तो ये सारे लेवल्स डाउन साइड में आप मार्क करके रख सकते हैं। दीज आर द इम्पॉर्टेंट लेवल्स एज अ सपोर्ट, राइट। सो अभी जो ग्लोबल हेडविंड्स जो दिख रहे हैं उसमें थोड़ा सा रिलैक्स देखा गया है। मार्केट में बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट करने की भी इंट्राडे बेसिस पे कोशिश ना करिए क्योंकि कल और परसों, क्योंकि एफओएमसी की जो मीटिंग होने वाली है उससे मार्केट वॉलेटाइल हो सकता है। ग्लोबल बैंकिंग क्राइसिस चल रही है, वी कैन नॉट डिनाई दैट, अभी चल रही है वो, तो उसको ध्यान में रखते हुए आप अग्रेसिव लॉन्ग जाने के बहुत ज़्यादा अग्रेसिव लॉन्ग्स ना बनाएं या फिर बाइंग करके ना चलें। यहाँ पे प्रिकॉशन रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो दैट्स इट अबाउट टुडे, वी विल सी यू टुमारो। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।